सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। पेशेंस लेवल कम रहेगा आपके अंदर और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ पर सबसे पहले आते हैं। तो लिटिल फिंगर की लेंथ पूरे फिंगर के कंपैरिजन में शॉर्ट भी है और थोड़ी सी थर्ड फिंगर की ओर झुकी भी है, जिसके कारण माता पिता या अपने एल्डर्स बड़ों की बात को कहीं ना कहीं टाल नहीं पाते हैं और फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस ज़्यादा होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपोजिट जेंडर स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होना, कम्युनिकेशन वीक यहाँ देखने को मिलता है। वहीं जैसे मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, ये भी वीक होती है और चीज़ों को टालने की आदत, कल पर करने की आदत थोड़ी ज़्यादा देखने को भी मिलता है। इसके अलावा जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ा कमज़ोर यहाँ देखने को मिलता है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ तकरीबन यहाँ सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, जो रिस्क टेकिंग नेचर के प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाएगा, जिसके कारण जीवन में हिम्मती स्वभाव आपका यहाँ रहने वाला है और किसी भी रिस्क को लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन रिसर्चिंग नेचर का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार के गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ ये अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण फिर आपको कम देखने को मिलेगा। और फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा भी है और सीधी खड़ी रेखा भी है। सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को बताती है, तो वहीं आड़ी रेखा रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद एवं दूरी को भी व्यक्त करता है। वहीं जो फिंगर के नोट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इस कारण से स्पष्टता विचारों को लेकर के या एक प्रकार से करियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के विज़न क्लियर नहीं हो पाता है। फिलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो आपके अंदर स्टेमिना व एनर्जी भी अच्छी देखने को मिलेगा, उसमें कोई कमी यहाँ नहीं है। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद रहेगा। और वहीं जो मांसल है जॉइंट में आपके थंब के, वो यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हर परिस्थिति और माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। और ये बेसिकली एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मेंटलिटी और एटीट्यूड को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कोई प्लानिंग या डिसीजन भी ले रहे हैं तो उसके अंदर अगर समय रहते कोई चेंजेस की आवश्यकता है तो ईजिली आप ले पाएंगे, कोई दिक्कत इससे होता नहीं है ज़्यादा। यव का चिन्ह भी है बट ओपन है, तो पैसा तो अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है। फर्स्ट और सेकंड फेलेंस दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही दिमाग में कोई भी बात आई उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू किया। और बारीकी से यहाँ पर देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए आप, तो आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन भी ठीक है, एक्शन जोन थोड़ा सा कम एरिया ले रहे हैं, लेकिन बाहरी जो मंगल है वो डेवलप्ड अच्छा है। इट मीन्स जितना सोचेंगे उतना कर भी दिखाने में आप सक्षम यहाँ रहेंगे। ओवरऑल पूरे पाम के कंपैरिजन में देखें तो बाहरी मंगल और शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है। जब ये दोनों डेवलप्ड होता है तो जीवन जीने की तमन्ना, इच्छा बहुत होती है, क्योंकि लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन बहुत होता है। इच्छा, मनोकामनाएं बहुत देखने को मिलती है, शौकीन किस्म का नेचर होता है और जीवन में अपने सारे इच्छा अरमानों को पूरा भी आप करने वाले रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर आपके एक प्रकार से मुझे बहुत छोटा सा, हल्का सा एकदम यहाँ पर एक स्क्वायर का फॉर्मेशन दिख रहा है, बहुत छोटा सा। लेकिन स्क्वायर का फॉर्मेशन चाहे जितना भी छोटा हो, ये मैरिज के बाद खुद की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। और वैसे भी गुरु माउंट आपका अच्छा एरिया ले रहा है, डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से ये अच्छे नॉलेज को, अच्छे मैरिड लाइफ को,
अच्छे संस्कारी बच्चों को और जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा होने की योगों को भी बताता है। तो गुरु में ऐसी कोई भी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, बेस्ट है यहाँ पर पोजीशन गुरु का। ऊपर से प्रोग्रेस लाइन भी गई है जो एक एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर आपके अंदर रहेगा। अगेन इट मीन्स इसे प्रोग्रेस लाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइफ के प्रति आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही मेहनती होते हैं अपने इच्छा मनोकामना को लेकर के। यही रीज़न है कि इतना अच्छा मेहनत करते रहते हैं जीवन भर कि वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी है वो बढ़ते रहता है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। सेट एंड माउंट तकरीबन आपका डेवलप ठीक है, उसमें कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं है। और सेपरेट्स कुछ लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगा, वहीं धन भी जीवन में पर्याप्त मात्रा में आपकी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सूर्य की रेखा यहाँ पर एकदम स्ट्रेट चल रही है। सूर्य की रेखा भी यहाँ पर धन को ही व्यक्त करती है और आपके हाथ में सूर्य के क्षेत्र पर देखा जाए तो मल्टीपल्स बाहरी मंगल से जो है लाइन आकर के अटैच हो रही है। बाहरी मंगल की रेखा पूर्व पुण्य रेखा इसे कहा जाता है, जो कि एक डेडिकेशन को इंडिकेट करता है कि आप अपने करियर पैशन को लेकर के बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहेंगे। और यही रीज़न है कि हमेशा वर्क करते रहना। और वैसे भी सनलाइन जब हाथ में हो तो ये अच्छे पावर और अथॉरिटी को बताता है, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। बस इसमें दिक्कत यह है कि जब ज़्यादा सनलाइन हो जाए तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा यहाँ पर काम करना या माइंड जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड रहना, तो उस कारण से फोकस में थोड़ी कमी हो जाती है या फिर भागदौड़ी जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर सिंपली बात किया जाए धन के विषय में तो धन को लेकर के ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, बस ये है कि पैसा रुकेगा नहीं पर अच्छा रहने वाला है। मरकरी माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, तो इस कारण से जब मरकरी माउंट डेवलप्ड हो तो ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। एक से अत्यधिक रेखा जब यहाँ पर मौजूद हो तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। जो फिंगर के जो दोष हैं वो ज़्यादा इससे ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन ये तब भी आप अपने कम्युनिकेशन को दिन प्रतिदिन बेटर बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, कैसे अपना काम बनवाना है, निकलवाना है। बहुत शुभ ये माना जाता है और ख़ासकर व्यापार के माध्यम से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। मरकरी लाइन आपके हाथ में अवेलेबल है। ये मरकरी लाइन बिजनेस में भी व्यक्ति को लेकर के जाता है और स्वास्थ्य सुधारक रेखा भी यही है, इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम आपको ऐसे लाइफ में रहेगा नहीं। छोटे मोटे डिस्प्यूट्स आते रहेंगे लेकिन कोई ज़्यादा प्रभाव इसका रहने नहीं वाला है। और मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का जो है ज्ञाता व्यक्ति को बनाता है, तो नॉलेज बहुत अच्छा इसका रिगार्डिंग भी रहेगा और बिजनेस सेंस ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। हार्ट लाइन देखेंगे तो हार्ट लाइन यहाँ पर फ्लो में नहीं चल रहा है अच्छे, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग है, आइलैंड्स के फॉर्मेशंस हैं और फिर उसके बाद कुछ शाखाएं इधर उधर यानी टूट करके आगे बढ़ रही है और फिर ये गुरु और शनि के बीच में गया है। अगर बेसिक नेचर देखा जाए तो आपका नेचर ऐसे देखा जाए तो थोड़ा सेंटिमेंट्स वाला है, लेकिन इसे बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर कहा जाता है। बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर का मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति ना ज़्यादा इमोशनल होता है ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस को फ्लक्चुएट कर पाना, कंट्रोल कर पाना, ये सारे योगों को बताता है। बस इसमें जो आइलैंड्स की ये फॉर्मेशन है ये थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज बताते हैं, लेकिन मरकरी लाइन यस बहुत अच्छा है हाथ में, तो हेल्थ के रिगार्डिंग फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगी आएगी चल जाएगी, ज़्यादा अफेक्ट उसका नहीं होगा। बाकी देखा जाए तो ये लाइन थोड़ा डीपली नहीं जा रहा है आपका यहाँ पर हार्ट लाइन, तो इस कारण से थोड़ा सा आपको अपने खान पान दिनचर्या पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये हार्ट लाइन थोड़ी बहुत भी हल्की चलती है तो छोटे मोटे वायरल्स होने के चांसेस भी ज़्यादा बन जाते हैं। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें। और बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में तो यस माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट यहाँ पर चल रहा है। और जब माइंड लाइन इस प्रकार से चले थोड़ी लहरदार मस्तिष्क रेखा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा थॉट्स माइंड में आते हैं, लेकिन माइंड लाइन एक्चुअली में स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पसंद रहेगा। इसके अलावा माइंड लाइन स्ट्रेट है यानी लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे उससे सफलता अच्छी मिलेगी। पुराने से पुरानी एवं छोटी से छोटी बातों को बहुत अच्छे से याद रख पाने में सक्षम रहेंगे और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, क्योंकि ये गुड ग्रेस्पिंग स्किल को भी यहाँ इंडिकेट करता है। तो माइंड लाइन जब इस प्रकार से सीधे चल रहा हो तो ये स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी को बताता है, जिसके कारण लाइफ में किसी भी प्रकार का ट्रबल या इशू क्यों ना आ जाए लेकिन वो ज़्यादा अफेक्ट आपको नहीं कर पाएगा। अब जैसे स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग में माइंड लाइन आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ चल रहा है, तो आपको बचपन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन और स्टडीज़ में भी फोकस बहुत कम दिलाते हैं। और जैसे यहाँ पर माइंड लाइन थोड़ी उतार चढ़ाव के साथ चल रही है तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन, एंजाइटी और थोड़ा प्रेशर माइंड पे बहुत ज़्यादा आया भी है, लेकिन उन सारी चीज़ों को अपने झेलते हुए, कंट्रोल करते हुए आगे बहुत बड़े हैं।
माइंड लाइन के ऊपर से भी कुछ सेवरल लाइन्स निकल रही है, जैसे यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन है, मरकरी लाइन है, क्योंकि जब माइंड लाइन के ऊपर से कोई भी लाइन निकलती है तो ये मेंटलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति डिसीजन बहुत अच्छे ले पाता है। तो आप बिज़नेस में बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, और इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिज़नेस, मार्केटिंग या एक प्रकार से कंप्यूटर का नॉलेज होना, ये सारे योगों को ये बहुत अच्छा इंडिकेट यहाँ कर रहा है। बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन और माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट हुए हैं आपको 21 और 22 के एज में। उसके बाद से लाइफ में अपने खुद के दम पर आपने डिसीज़न लेना स्टार्ट किया है, और ये रेखा सीधे शुक्र की तरफ झुक रहा है, जिससे शुक्र को भी अच्छा एरिया मिल पा रहा है, और शुक्र भी यहाँ पर उभरा हुआ है। और अगर एज या उम्र की आपकी बात की जाए तो ये तकरीबन 84 प्लस एज यहाँ आपका देखने को मिलेगा। वहीं मल्टीपल्स लाइन लाइफ लाइन से नीचे की ओर यानी चंद्र की ओर भी झुक रही है, जो कि एक प्रकार से फॉरेन जाने के चांसेस को और ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा यहाँ इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसके कारण आप अपने खुद के मेहनत और प्रयासों से सबसे ज़्यादा लाभ कमाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन आपका निकला हुआ है 25 और 26 के बीच में, फिर 27, 28 में, और आने वाले टाइम में जैसे देखेंगे तो जो मेन ऑफशूट्स हैं वो अराउंड आपके निकले हैं 38 और 42, 44 के बीच में। तो 38 से 44 का जो टाइम पीरियड है यानी 6 साल, ये सबसे बेस्ट आपका जाने वाला है। इसमें जिस भी चीज़ में हाथ लगाएंगे सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में भी आपका हाथ में देखेंगे तो सन लाइन हुआ, मरकरी लाइन सेपरेटली यहाँ पर हुआ, या फिर फेट लाइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए बहुत बेस्ट टाइम पीरियड है, जितना हो यूटिलाइज़ करें इसका। और अंदरूनी मंगल से मल्टीपल जो लाइन ये आ रही है, ये बताता है कि एग्रेसिव थोड़ा नेचर होता है, या जल्दबाजी हड़बड़ी में नुकसान करने के योगों को ये बताता है, क्योंकि यहाँ कर आड़ी रेखा फ्यूचर के रिगार्डिंग टेंशन को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है। हालांकि लाइफ लाइन को इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू अपना चल रहा है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग परफेक्ट है। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, इसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर जो आपके माइंड लाइन से जुड़ी है, ये क्या करती है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करवाती है, और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस भी करवाने लगती है। मतलब वो जो मेंटेलिटी है वो स्टेबल नहीं हो पाती, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर मंगल के रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि प्रॉपर जो मन है वो शांत रह सके और सही समय पर सही डिसीजन आप यहाँ ले सकें। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, रहन सहन व अच्छे खान पान को भी बताता है। तो शुक्र पर जब यहाँ आड़ी रेखा होती है तो ये भी अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करती है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग अगर करने से बच सकते हैं तो यहाँ पर ये आड़ी रेखाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो बताती है कि समय समय पर दूसरों से सहयोग मिलना या अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आना अच्छा है। ऐसा शुक्र किसी न किसी चीज़ का शौक भी देता है, लत भी लगवाता है। तो अगर लत वो अच्छी है तो फिर तो कोई बुरी बात है ही नहीं, अगर ख़राब है छुटकारा पाने का प्रयत्न करें। और ऐसा शुक्र आपको जीवन में लग्जरीज, सुख सुविधा, जो दिखावटी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्च भी करवाएगा। तो जो बेफिजूल की खर्ची है उन सब पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ये आने वाले टाइम के लिए आपके लिए सही रहने वाला रहेगा। बाकी यहाँ पर बात करें केतु की, तो केतु पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग्स अच्छा कराती है, यात्रा का सुख अच्छा यहाँ मिलेगा। और भाग्य रेखा भी यहाँ पर बचपन से ही तकरीबन चल रही है आपकी, और मून लक लाइन भी है हाथ में। तो देखिए अच्छे खासे परिवार में आपका जन्म हुआ है, या बचपन से ही हर प्रकार की सुख सुविधाएँ मिली हुई हैं। चंद्र की भाग्य रेखा भाग्य चमकाती है जन्म स्थान से दूर, और शादी के बाद भी भाग्य उन्नति बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और आपके कुछ भी अगर हॉबी या पैशन है उसको आप हमेशा कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आपका ये जो भाग्य है ये आपके मन से निकल रहा है। यानी आप अपने मन का जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिले या ना मिले वो बात अलग है, लेकिन संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, हैप्पीनेस और ग्रोथ, ये चीज़ें बहुत अच्छे स्तर तक मिलने वाला रहेगा। मरकरी लाइन के द्वारा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। और वैसे भी मंगल के क्षेत्र पर जब स्क्वायर के साइन बनते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स अवेलेबल हैं, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है, जो आप अपने लाइफ में अराउंड 45 करेक्ट एज में बिल्ड करने वाले रहेंगे। यानी 45 के एज तक आते आते मल्टीपल प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में हो जाने वाला रहेगा। आपके हाथ में चंद्र डिस्टर्ब है ज़्यादा, क्योंकि चंद्र एक तो डेवलप भी है, जो काल्पनिकता यानी इमेजिनेशन को बढ़ा देता है, और जब यहाँ पर आड़ी रेखा हो तो मन विचलित होना, मन भटकना या नेगेटिव थॉट्स आना, बेचैनी होना,
ये सारे योगों को बताता है। तो अगेन वो जो फोकस है उसमें कमी आती है और बेफिजूल के ख्यालात बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। अब इसके आने के कारण देखिए, एक तो शुक्र नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, मंगल भी इवन नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, जो कि जल्दबाजी हड़बड़ी के कारण भी होता है। इसीलिए आपको अपने चंद्र के रेमेडी करने होंगे ताकि ये एक तो मन को शांत रखे और ऊपर से मन का किया हुआ हर काम सफल हो, और एक प्रकार से सुख, जो बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से जो रिश्ते बिगड़ते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, वो भी आपके यहाँ पर कम होना शुरू हो जाएंगे। बाकी बात करें राइट यानी पाम के विषय में, तो यहाँ पर देखेंगे आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी मून लक लाइन ही निकला हुआ, लेकिन टूट टूट करके चल रहा है। इट मीन्स आपका कोई भी काम ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है, बीच में आप छोड़ देते हैं या फिर कुछ ना कुछ कार्यों में चेंजेस आ जाता है। तो ये जो चीज़ हो रहा है ये मून के डिस्टर्ब होने के कारण ही होता है, क्योंकि जब मून डिस्टर्ब हो तो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं गैप चाहिए, उतना आराम चाहिए, या कह सकते हैं कि थोड़ा इन्जॉयमेंट चाहिए, या कोई दूसरा काम चाहिए। इस प्रकार के योग मल्टीपर्पज़ बनते हैं। तो ये जो है करियर में बहुत ज़्यादा रोड़े बाधाएं डाल रहा है। और यहाँ पर अगर ये स्टार का साइन है सूर्य पर, तो आपका नाम और ख्याति देश विदेश तक होने वाला रहेगा, और आप अपने कुल में सबसे बड़े जो है व्यक्तित्व के तौर पे सामने आएंगे। व्यक्तित्व का तौर का मतलब ये होता है कि अच्छे खासे रईस, सक्सेसफुल, या दूसरों का भला करने वाले। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।